नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 8 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, दिन मंगलवार। एकादशी तिथि रात 9:13 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आश्लेषा सुबह 7:55 तक। उसके उपरांत मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सूल योग शाम 6:10 तक। उसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:16 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 2:57 पर तथा चंद्रास्त सुबह 4:06 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:27 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 5:28 से 7:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 3:34 से शाम 5:07 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 9:22 से 10:55 तक रहेगा। सूर्य मीन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 7:55 तक कर्क राशि पर, उसके उपरांत सिंह राशि पर गोचर करेंगे। चंद्रमास अमांत चैत्र, पूर्णिमांत भी चैत्र रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु भी वसंत रहेगी। मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा आवश्यक हो तो गुड़ खाकर और 5 कदम पीछे चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। एकादशी तिथि होने के कारण कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए कामदा एकादशी के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। जीवन में उत्पन्न हो रही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 5 माला जाप करें। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान करें। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन उपवास रखें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ साधक भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें। ओम केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। आपके विवाह के योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए साधक कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कम से कम 11 पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके साथ पूजा के समय श्री विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर व्रत के अगले दिन इन फूलों को आदर सहित जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो जाती है। एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें।
ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।